हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ये अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। जैसा कि हमने एक प्रश्न लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं प्रश्न कितना लंबा है और कम्प्लेक्स दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन मेरा टॉपिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनाने वाले हैं, विद इन सेकेंड भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रश्न हल करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप लोग 8 का क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले करते हैं कि आप लोग 8 को फैक्टर करते हैं। क्या हो आपका 2 गुने में 2 गुने में 2। और जैसा कि आपका क्यूब रूट पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं और 3 के बदले में 1 2 लिखते हैं, यानी कि अंडर रूट क्यूब 8 का क्यूब कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 इजिक्वल टू 1 2। समझ में आ रहा ना। तो आप इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि 2 गुने 2 गुने 2 का क्यूब रूट, तो आप बोलेंगे इसका आंसर 2 होगा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब चलते हम लोग प्रश्न में। प्रश्न क्या आपका ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ये जो क्यूब रूट है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पे है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 0.2 गुने 0.2 गुने में 0.2 है। यहाँ भी जो है 0.2 आपका 3 टाइम्स है और पूछ रहा है सबका क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग 0.2 को 3 टाइम्स से तुम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली 0.2 लिख सकते हैं एक बार में, 3 टाइम्स को एक बार में, क्योंकि इसका क्यूब रूट तो यही होगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे प्लस है आपका, तो प्लस का साइन क्या आपका प्लस, यहाँ भी क्या है 0.05 0.05, यहाँ भी आपका सेम है। ये भी क्या आपका 3 टाइम्स है। जब 3 टाइम्स होगा उसका क्यूब रूट क्या होगा आपका, तो सिंपली आप लिखेंगे 0.05। है ना मज़ेदार। चलिए अब क्या यहाँ पे बट्टे है तो यहाँ पे सिंपल डालेंगे हम वो बट्टे। चलिए अब यहाँ पे क्या आपका 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी है, ये भी क्या आपका 3 टाइम्स है। तो इसको भी करेंगे क्या हम लोग 0.5 1 टाइम्स लिख लेंगे हम लोग। अब आती है यहाँ पे प्लस की साइन, तो प्लस करेंगे हम लोग। 0.8 भी आपका 3 टाइम्स दिख रहा होगा आपको, तो इस 0.8 को भी हम लोग क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे, क्या 0.0 और 8। बहुत बड़ा दिख रहा था, हो गया आपका छोटा। अब करेंगे क्या हम लोग, ध्यान देंगे, इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे। तो आपको दशमलव का जोड़ पता ही होगा। दशमलव के जोड़ में क्या होता है आपका, दशमलव आमने सामने होता है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 0.2, इसमें आपको जोड़ना है कितना 0.05। तो पॉइंट जो आपका सामने हो जाएगा। जो पॉइंट के बाएं बल अंक यानी 0 है तो 0 लिखेंगे, दाहिने बल जो भी है उसको लिख देंगे 0.5। इसको जोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप चाहो तो 0 बैठा सकते हो। दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 + 5 होता है आपका 5 और 2 + 0 होता है आपका 2। पॉइंट के सामने पॉइंट 0, यानी कि जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे आपस में तो हमारा आएगा कितना 0.25 बटे में। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी क्या है 1 अंक है, यानी कि आपका 8 का 8 हो जाएगा और 5 + 0 कितना होगा 5.0। अब जैसा कि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी क्या है 2 अंक है, तो सिंपली अब चाहो तो पॉइंट को यहाँ से काट सकते हो। तो जो आपका आंसर बच के रहा है कितना होगा आपका 25/58। यही जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और ट्राई करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको। इसको भी हम लोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक सॉल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहले बात यहाँ पे आपका दिया है 0.75 का क्यूब। इसका मतलब होता है आप 0.75 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, 0.75 फिर गुना करेंगे आप 0.75। इसका मतलब यही होता है। बटे में आपका दिया है कितना 1 माइनस का 0.75। जब आप 1 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो आपका बचे कितना 0.25 ही तो बचेगा। बोलेंगे सर। अब चलते हैं इसमें, यहाँ पे आपका प्लस का साइन तो प्लस करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे दिया 0.75 का प्लस में है, तो सिंपली करना कि यहाँ पे ब्रैकेट डालिए और लिखिए 0.75 प्लस है तो प्लस कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे दिया आपका 0.75 पे स्क्वायर, ठीक है। चलिए 0.75, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंत में क्या हो 5 उसका स्क्वायर बहुत सिंपल होता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 25, तो 25 ले लेंगे आप लोग। जो बाजू में संख्या बची है 7, इसमें एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 × 8 कितने होते हैं 56। तो सिंपली करना क्या है 56, और गुना हुआ है तो 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.5625 प्लस का क्या पहले सबका 1 है तो 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हम लोग का, यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो चाहो तो आप इससे पॉइंट को इसको कैंसिल कर सकते हो। इसको करेंगे 25 से कम 25, 25 3 बन कटेगा ना 75 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ भी देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ 3 इंटू का 0.75 को गुना कर लेंगे, यानी कि 2 टाइम से, मतलब कि स्क्वायर पूछ रहे हैं आपसे, तो 0.75 का स्क्वायर हमने अभी निकाला है 0.5625, तो यहाँ पे क्या लिख लो 0.5625 हो जाएगा हमारा। 3 मैंने लिखा, इसको स्क्वायर करेंगे इतना हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस करेंगे हम लोग। अब चलिए ये 1 है, इसके साथ जोड़ देते हैं हम लोग, क्या होगा हम लोग का 1.75 प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट था यहाँ ब्रैकेट करेंगे, ये क्या आपका 0.5625 था। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्रिया करेंगे, कैसे, पहले इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। जब इसको आप लोग गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखेंगे ये क्या है 3 × 5 करेंगे कितना होगा, 3 5 होता है कितना 15 का 5, करीब बचे आपका 1, 3 दूनी 6 और 6 और 1 कितना होता है 7, 3 6 होता है 18 का 8, हंसी बचे 1, 3 5 15 1 16, सही है ना, 3 6 18 का 8 हंसी बचे 1, 3 5 15 1 16। अब 4 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे, यानी कि 1.6875 हो जाएगा हमारा। प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम लोग। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जोड़ है, तो मैंने अभी बताया कि पॉइंट के जोड़ में क्या करते हैं दशमलव को सामने सामने रखते हैं, यानी कि ये दशमलव सामने होगा, तो एक जो होगा हमारा इसके सामने होगा, तो सिंपली 25 को लिखेंगे क्या 25, ये 5 को जोड़ेंगे 6 में, 6 5 होता है कितना 11 का, बोलेंगे आप 1, कैरी बचेगा 1, 7 + 5 होता है 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 13, 13 का हो जाएगा 3, बचेगा 1, 0 + 1 होता है 1, +1 2, और पॉइंट क्या होगा सामने होगा, क्या यानी कि 2.3125। अब सिंपली करना क्या, कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐड करने हैं। यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 अंक, यहाँ भी क्या है 4 अंक है, तो जोड़ेंगे हम लोग 5 5 होते हैं 10 का 0, हासिल बचेगा 1, 7 + 2 होते हैं 9, 9 और 1 कितने होते हैं 10 का 0, हासिल बचेगा आपका 1, 1 और 8 होते हैं 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 10 का, हासिल बचेगा आपका 1, 3 + 6 होते हैं 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 10, यहाँ भी 0 हो जाएगा आपका, कैरी 1 बचा, 1 + 2 होता है 3, 3 + 1 कितने होते हैं 4, यानी कि 4.00, यानी कि इसका फाइनल जो आंसर निकलेगा आप लोगों का कितना निकलेगा 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0.7 × 0.7 × 0.7 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.5 का क्यूब रूट पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट का मतलब होता है 3 का पेयर लेना। यहाँ पे 0.7 क्या है 3 टाइम्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 टाइम्स ले लेंगे 0.7, इंटू में रहेगा तब लेंगे, याद रखेंगे आप लोग, इंटू में रहेगा तब, यानी कि गुने में, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब इसको सिंपली जोड़ देंगे क्योंकि सबके सब क्या है जोड़ में है, तो 5 + 2 कितने होते हैं 4, 7, 7 + 2 कितने होते हैं आपका 9। इसको जोड़ने के बाद हमारा निकलेगा 0.9। अब सिंपली जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग तो 7 + 9 होते हैं 16, यानी कि 1.6, और 1.6 पे सोल्व करेंगे आप लोग, सॉरी 1 मिनट, ये जो हमारा था ये क्यूब रूट से बाहर निकल गया ना, तो ये जो क्यूब रूट है हमारा इसके ऊपर तो रह ही जाएगा,
0.9 के ऊपर, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा बाहर निकल गया, लेकिन इसको तुम लोग बाहर नहीं निकाले ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था हमारा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 0.7 प्लस का। अब 9 का करेंगे क्यूब रूट, 9 का करेंगे क्या हम लोग क्यूब रूट, तो 9 का क्यूब हम लोग नहीं पता है, यानी कि यहाँ पे होगा आपका आंसर में 0.3 सॉरी 9 का होगा कितना क्यूब। जब 0.9 का आप लोग क्यूब करेंगे तो 0.9 का क्यूब जो होता है आपका 2 पॉइंट यानी कि 0.7 प्लस 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.21 के आसपास आएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, दशमलव के सामने दशमलव होगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा आपका 0.91 या 2 के आसपास आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।